हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम आपका वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बच्चों हिंदी सेकंड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और आपने उसका वर्क भी कर लिया होगा। आज हम आपको हिंदी सेकंड स्टार्ट करेंगे, तो सारे बच्चे अपनी अपनी हिंदी सेकंड की बुक ओपन कर लें और उसमें फर्स्ट चैप्टर निकालें, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो सबसे पहले हम आपको भाषा के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, आप अपनी डेट मेंशन कर लीजिए बुक पर। 27 जुलाई 2020 डे मंडे है, आपका क्लास 7th है। तो अब हम आपको भाषा के बारे में बताते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वैसे नॉर्मल अगर हम बताएं कि तो जब हम बोलते हैं, किसी को अपनी बात बताते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, तो बस जो बातचीत करने का जो हमारा साधन है वही हमारी भाषा कहलाता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह अपने आसपास विभिन्न गतिविधियों को होते देखता है, समझता है और उन्हें दूसरों को समझाना भी चाहता है। इसलिए वह मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा भी लेता है। पर संकेतों द्वारा व्यक्त विचारों की एक सीमा होती है। संकेतों द्वारा विचारों को गहराई से प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः मनुष्य को एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। तो जो विचारों को व्यक्त करने का मनुष्य का जो साधन होता है बच्चों, वो ही भाषा कहलाता है। उसी को हम भाषा कहते हैं। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी अपने विचारों को अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकाल कर अपनी बात को प्रकट करते हैं। आपने सुना होगा, गाय, बिल्ली, कुत्ता, बकरी सब अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं और अपनी बातों को समझाते हैं दूसरों को। लेकिन जानवरों द्वारा जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको हम भाषा नहीं कह सकते। मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनि ही भाषा कहलाती है। तो भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी बच्चों, वो संस्कृत की भाष धातु से हुई थी, जिसका अर्थ होता है बोलना, है ना। अतः मनुष्य अपने मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया भाषा किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठ रहे विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर समझता है। तो भाषा हो गया क्लियर। अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना और दूसरों के भावों तथा विचारों को सुनकर समझना ही भाषा कहलाता है। अब आता है, अब यहाँ पे बताया कि विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, तो हमारी भारत में बच्चों 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे इसकी कुछ भाषाओं के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, ये सारी भाषाएं जो हमारे भारत में बोली जाती हैं। और विश्व के अन्य देशों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, स्वाहिली, सिंहली, जर्मन, चीनी, ये विदेशी भाषाएं हैं। अब भाषा के रूप आते हैं। भाषा के निम्न 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा बच्चों होते हैं जिसमें हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा कहते हैं बच्चों जिसमें हम अपने भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। तो बोलकर जब अपने भावों तथा विचारों को जब लिखते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम अपनी बातों को लिखकर सामने वाले को समझाते हैं तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का क्षेत्र सीमित होता है और मौखिक भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। तो मनुष्य ज़्यादातर लिखित भाषा में ही हमारे सारे कार्य किए जाते हैं। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ। इसका प्रयोग पत्र व्यवहार करने में, कहानी, कविता, उपन्यास लिखने में किया जाता है ना। महान तथा ज्ञानी लोगों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में सुरक्षित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि भी भाषा लिखित रूप में ही का उदाहरण है। इसके बाद आता है बच्चों लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को जो लिखने का साधन होता है वो लिपि कहलाता है। लेकिन हमारे जो चिन्ह होते हैं, भाषा को लिखने के जो चिन्ह होते हैं वो लिपि कहलाती हैं। अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं बच्चों, क्योंकि हर भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो अब इसको हम अगर बुक में पढ़ें तो मनुष्य को जब दूर स्थित लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता हुई, तब उसने मुख से निकली मौखिक ध्वनियों को
लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया, बस वो चिन्ह ही लिपि कहलाए। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। दुनिया की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ। कुछ लिपियों के नाम इस तरह से, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी, गुरुमुखी, पंजाबी, फारसी, उर्दू, है ना, रोमन, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच आदि, बांग्ला में बांग्ला चित्रलिपि, चीनी भाषा में। तो ये हमारी लिपियां हैं और ये हमारी भाषाएं हैं। तो बच्चों आज हम बस आपको इतना ही पढ़ाएंगे। आगे का चैप्टर हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको होमवर्क में क्या करना है कि जहाँ तक हमने पढ़ाया है उस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।